Namaskar and welcome all the teachers, examination center superintendents and invigilators. This program we have tried to develop for all the trainee teachers who are going to write their examination in September, the next examination of Diploma in Elementary Education. The program is also meant for all the teachers and examination superintendent and also the invigilators in the exam centers. What we have learnt during the first examination that many of the trainee teachers, they could not fill up the OMR sheet, the first page of the answer sheets. इसी वजह से हमने ये सोचा कि आप सबों को एक वीडियो क्लिप के माध्यम से ये बताया जाए कि हम अपने आंसर शीट के फर्स्ट पेज जो कि एक OMR शीट है उसको कैसे केयरफुली एंड करेक्टली फिलअप करना है. द एंटायर वीडियो क्लिप इज मेंट फॉर दैट हाउ आर यू गोइंग टू फिल अप द फर्स्ट पेज विच इज एन OMR शीट of the answer sheet during your next examination. The next examination is going to held from 25th to 29th. मेरी सारे टीचर्स शिक्षार्थियों से ये विशेष निवेदन है, अनुरोध है कि वो जब भी अपने एग्जामिनेशन में एग्ज़ाम सेंटर में बैठें परीक्षा के लिए, तो जो उनकी आंसर शीट है जो कि मैं अभी आपको इसमें दिखाऊंगा, ऐसे बहुत ही यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन फिलिंग दी ऑल द डिटेल्स ऑफ द फर्स्ट OMR शीट. मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं प्रमोद जी जो कि ICT के ट्रेनिंग ऑफिसर हैं और ये आपको डिटेल्स में बताएंगे कि इन सब का कैसे फिलअप करना है और आपको क्या क्या सावधानी रखनी है. प्रमोद जी आप इन्हें अब समझाएं. नमस्कार. जैसा कि अभी आपको बताया गया है कि OMR सीट्स कैसे भरना है, हाउ टू फिल द OMR सीट्स. तो देखिए, इसको भरने से पहले आपका जो हॉल टिकट है, जो सभी आई होप कि ऑल ऑफ यू हैव विल बी डाउनलोडिंग द हॉल टिकट, जो आपका हॉल टिकट है उसको सामने रखना है और उसके हिसाब से जो आपका ये आंसर सीट दिया गया है उसको भरना है. अब देखिए, हॉल टिकट में आपके क्या क्या होंगे मैं आपको पहले बता देता हूँ. हॉल टिकट में आपके इनरोलमेंट नंबर होगा, आपका सेंटर नंबर होगा, सेंटर का एड्रेस होगा, सब्जेक्ट या कोर्स कह लीजिए, कोर्स का कोड होगा और किस मीडियम में आप आंसर लिखने जा रहे हैं ये होगा. तो अब आप देखिए कि इसको हम भरेंगे कैसे. जैसा कि मैं आपको बता रहा, आपके हॉल टिकट में आपका जो इनरोलमेंट नंबर होगा वो 14 डिजिट का होगा या 15 डिजिट का होगा. यू विल ओनली हैव द टू टाइप्स ऑफ इनरोलमेंट नंबर, आइदर इट विल हैव 14 digit or the 15 digit. The roll number may be starting from the F. So the roll number which are starting from the F will have the 15 digit and the roll number which is not starting with the F will have the 14 digit. तो देखिए इसको भरेंगे कैसे. देखिए, पहला है सब्जेक्ट. सब्जेक्ट जो भी है, सपोज आपका 501 का जो सब्जेक्ट का नाम है उसको आपको यहाँ पे भरना है. सपोज यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम है आपका पेडागोजी इन एजुकेशन. जो भी आपका सब्जेक्ट का नाम है आप यहाँ पे भरेंगे सब्जेक्ट को. तो देखिए, इसको भरने के लिए पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम कैसे भरेंगे. पार्ट 1 में लिखा हुआ है, पहला है सब्जेक्ट. दैट मीन्स हियर यू हैव टू गिव द नेम ऑफ द सब्जेक्ट, वट एवर द सब्जेक्ट नेम इज देयर. सपोज 501 का जो भी सब्जेक्ट नेम या 502 का जो भी सब्जेक्ट नेम है वो आपको सब्जेक्ट नेम देना. देन द सब्जेक्ट कोड. सब्जेक्ट हियर वी आर सेइंग द सब्जेक्ट दैट इज द कोर्स, बेसिकली इट इज अ कोर्स. तो सब्जेक्ट कोड है, सपोज हम अभी ले रहे हैं 504 ले रहे हैं. मान लीजिए 504 का हम आंसर शीट के लिए आए हैं, 504 का एग्जाम देने के लिए आए हैं. तो सब्जेक्ट कोड 504. सो हियर वी आर राइटिंग 504. देन द डे एंड डेट ऑफ द एग्जामिनेशन. सपोज 504 है हमारा 28 सितंबर को, तो हम लिखेंगे उस दिन का डे है सपोज फ्राइडे. तो हमने यहाँ पे लिखा FRIDAY फ्राइडे और 29 सितंबर 2018. और लैंग्वेज ऑफ आंसर, लैंग्वेज ऑफ आंसर मतलब हो गया आपका मीडियम. किस मीडियम में आप आंसर सीट अपना आंसर देने जा रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, उड़िया. तो जो भी आप मीडियम रखना चाहते हैं, सो हियर यू हैव टू गिव दैट मीडियम
in which you are going to write the answer. Suppose I am going to write the answer in Hindi, तो आप यहाँ पे लिखेंगे HINDI हिंदी. मीडियम के बाद नीचे में लिखा हुआ है राइट कोड नंबर आई रिटन ऑन द टॉप ऑफ द क्वेश्चन नंबर. मतलब क्वेश्चन पेपर का कोड यहाँ पे इस जगह पे आपको कोड नंबर जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे आपको कोड नंबर लिखना है. जो भी कोड नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है उसको आपको लिखना है. सपोज लिखा हुआ है 504-11, जो कोड लिखा हुआ लिखा है. उसके आगे अगर सेट है तो क्वेश्चन पेपर के ऊपर आपका सेट भी होगा, उसको आपको यहाँ पे जो गोला लिखा हुआ है उसको इनसर्कल कर देना है. सपोज सेट नंबर है आपका ए, तो ए के ऊपर ये देखिए गोला, इसको ऐसे करते करते हम डार्क कर देंगे. उसके बाद है पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज. अगर हैं तो यस में टिक करेंगे, नहीं है तो नो में टिक करेंगे. और किस तरह के कैटेगरी हैं ये सब कुछ यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है. बी का मतलब है दृष्टिबाधित, डी है मूक बधिर, एच है फिजिकली हैंडीकैप्ड. तो जो कैटेगरी के होंगे उस कैटेगरी के ऊपर ये टिक कर देंगे. वेदर राइटर प्रोवाइडेड, अगर आपको कोई राइटर मिला है तो आप यहाँ पे यस और नो करेंगे. यहाँ तक क्लिक करने के बाद मेन आते हैं हम पार्ट 2 पे. तो अगर मान लीजिए आपका पहला एनरोलमेंट नंबर स्टार्ट होता है एफ से, तो आप यहाँ पे एफ डालेंगे, पहला डालेंगे एफ. और ये देखिए उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो सर्कल्स बने हुए हैं. तो जहां पे एफ लिखा हुआ है उसको आपको डार्कन करना है, गोला को भरना है. कैसे भरेंगे? एफ आए तो नीचे में जाइए और एफ को गोला को आराम से इसको भर दीजिए. ये उसके बाहर नहीं जाना चाहिए. अगर उस गोला के बाहर जाता है तो कंप्यूटर उसको रीड नहीं करेगा. तो अगर हमारा मान लीजिए हमारा एक एनरोलमेंट नंबर है 010348120041. ये मान लीजिए हमारा एनरोलमेंट नंबर है. इसको बहुत ही ध्यान से भरना है. एवरीबडी हैज टू फिल दिस एनरोलमेंट नंबर करेक्टली. ये देखिए पहला है 0, तो आपने उसको पहले इंसर्कल कर लिया. उसके बाद है 1. After that 1 is coming, so you have to encircle that 1. Where that 1 dot is coming, you have to encircle that 1. So 1 came, then again 0. So again you have to encircle that 0. You have to darken the 0. Then 3 is there. Then you have to encircle that 3. बहुत ही आसान है, इसमें कुछ करना नहीं. जो भी आपका डिजिट है उसके नीचे उस डिजिट के गोलाकार को आपको भरना है. अब उसके बाद है 4, तो 4 को आपने गोला कर दिया. फिर है 3, तो आपने फिर से 3 को गोला कर दिया. उसके बाद है 2 को गोलाकार कर दिया. उसके बाद है 8 को भी हमने भर लिया. उसके बाद है 1 को भी भर लिया. उसके बाद है 2 को भी भर लिया. फिर है 0 को भी भरा. फिर एक बार और 0 है तो फिर से 0 भर दिया. फिर 4 को भी हमने डार्कन कर लिया. फिर है 1 को भी हमने डार्कन कर लिया. अब आप ये देखेंगे, आप काउंट कीजिए कि ये जितने आपके डिजिट भरे हैं उतने ही गोले को आपने डार्कन किया. इसके अलावा और कोई भी गोला को आपको डार्कन नहीं करना है. आफ्टर दैट इट इज कमिंग सेंटर कोड. सेंटर कोड का ये देखिए, हर सेंटर आप अपने इन्विजिलेटर से पूछ सकते हैं कि सेंटर कोड क्या है. नहीं तो आपके हॉल टिकट पे भी लिखा हुआ है सेंटर कोड, जो कि स्टार्ट होगा 3 से. तो पहला डिजिट सबका 3 ही होगा, तो आपको लिखना है 3. उसके बाद सेंटर नंबर है 01010001. तो जैसा ऊपर में बताया गया है उसी तरह से फिर से आपको गोलाकार करना है. 3 को हमें 3 पे इस गोले को हमने सर्कल करना है. देन 0 को फिर से हमने गोला कर लिया. देन 1 को गोला किया. फिर 0 इसको भी गोला किया. फिर 1 again 1 we have encircled it. Then again 0, then again 0 and then last is 1. तो इसको इंसर्कल कर लिया. ये करने के बाद देखिए सब्जेक्ट कोड लिखा हुआ है. सब्जेक्ट कोड आपका स्टार्टिंग ही होगा 5 से, तो इसलिए एक ही यहाँ पे डिजिट रखा हुआ है. सपोज 505 का हम भर रहे थे तो हमने 5 0 और 5 किया. 5 के ऊपर एक ही है डिजिट, तो उसको आपको गोला करना है. देन 0 को गोला करना है और फिर 5 आ रहा है तो आपको 5 को
गोला करना है। इसको करने के बाद अब आपका नाम आता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि राइट द डिटेल्स टेकन ऑन द अप्रोप्रिएट एंड इनसर्कल एज एप्लीकेबल, कैंडिडेट्स नेम इन कैपिटल लेटर। जो कैंडिडेट का नाम है उसको कैपिटल में लिखना है। अगर आपको यहाँ पे स्पेस कम लग रहा है तो जो पहला नाम है आप उसको पूरा भर लीजिए। सपोज पहला नाम है आपका कृष्ण, तो आपने डाला KRISHNA। उसके बाद है आपका कांत, तो आप क्या करेंगे, एक को आप छोड़ दीजिएगा। एक जो बॉक्स है फर्स्ट नेम और सेकेंड नेम के बीच में एक बॉक्स को आप छोड़ देना। कृष्ण कांत है तो KANT, और सेम उसी तरह से कृष्णकांत आपने लिख दिया। उसके बाद आपको फिर से इनसर्कल करना है आपके गोले को। तो व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट लेटर इज K, so you encircle the K. So wherever that K is coming, you encircle this. Like that, you go on encircling the second letter R. So here it is R. Then I. आप इसके नीचे जाइए और ये देखिए I. Like that, you go on encircling N और T. तो ये देखिए इस तरह से आप वेरीफाई भी कर लेते हैं कि जितने लेटर्स आपने ऊपर में लिखे उतने लेटर्स का आपने गोला कर लिया। नीचे में अपने फादर मदर और गार्जियन जो भी आपका हॉल टिकट में है या एडमिशन जो लिए हैं, जो आपके डिटेल आई कार्ड में आ रहा है उनका आप नाम लिख लीजिए, मदर्स या फादर किसी का भी, और उसके नीचे अपने आप सिग्नेचर कीजिए। सिग्नेचर करने के बाद मैं अनुरोध करूंगा इन्विजिलेटर से कि जब वो इन्विजिलेटर इसको वेरीफाई करें तो कम से कम ये जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट को ध्यानपूर्वक इनरोलमेंट नंबर, सेंटर कोड, सब्जेक्ट और नाम, इसको कम से कम वो क्रॉस वेरिफिकेशन जरूर करे। दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट विथ ऑल द सेंटर इन्विजिलेटर दैट दे शुड वेरीफाई दिस टू पार्ट। डियर टीचर, अभी आपने देखा दैट प्रमोद जी हैज़ एक्सप्लेन्ड यू वेरी करेक्टली हाउ टू फिल अप द फ्रंट पेज, द OMR sheet of the answer sheet when you go for your examination. This is a humble request to all the trainee teachers who are going to write their exams, who are going to appear in their second DLED examination, and is also I am requesting all the center examination center superintendent and invigilators in particulars. The invigilators' role are very important here, that they must ensure that all the trainee teachers have got their indicated seats which has been allotted in the exam centers, and their identity should be checked before they go in for writing their examination, and ensure, as explained by Pramod ji, that all the particulars of the candidate, of the trainee teachers have been filled in very carefully and correctly on both the sides of the answer sheet, first page of the answer sheet, and also darken the corresponding circles below the information of enrollment number and name. This is very important. This is going to make our result processing very proper and without any mistakes. Thank you very much.